वक्त की बड़ी खबर आ रही है भैंसोदा नगर परिषद से जुड़ी, जहां नगर परिषद भैंसोदा कार्यालय का फर्जी स्वामित्व प्रमाण पत्र तैयार करने के मामले में भैंसोदा मंडी पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। भैंसोदा नगर परिषद से मिली शिकायत के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस जांच में आरोपी भवानी लाल खारोल और गजानन खारोल के विरुद्ध धोखाधड़ी और कूट रचित दस्तावेज बनाने का मामला दर्ज हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर भैंसोदा नगर परिषद से जुड़ी, जहां पर फर्जी दस्तावेज बनाने का मामला सामने आया है। नकली सील जो है भैंसोदा नगर परिषद की बनाकर लोन दिलवाने को लेकर के दस्तावेज तैयार किए गए थे और भैंसोदा नगर परिषद की सील जो है नकली बनवाकर किसी तरह से इसका कूट रचित और धोखाधड़ी के रूप में प्रयास किया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए भैंसोदा मंडी पुलिस और चौकी प्रभारी कपिल सौराष्ट्री ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। और अब करते हैं खबरों की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कपिल चौहान और बहुत बहुत स्वागत है आपका महरो हड़ौती महरो मालवा में। और खबर है झालावाड़ से, जहां असनावर उपखंड क्षेत्र के आनंदा गांव के रहने वाली धापूबाई के परिवार की खुशी उस समय दोगुनी हो गई जब वह अपने दूसरे ऑपरेशन के बाद पहले की तरह बोलने लग गई। घरवाले 4 माह से केवल उसका चेहरा देख रहे थे, लेकिन उससे कोई बातचीत नहीं कर पा रहे थे। धापूबाई का 4 महीने पहले एक रोड एक्सीडेंट में गंभीर घायल होने से उसके दिमाग में खून का थक्का जम गया। इसके बाद से ही बेहोश चल रही थी। झालावाड़ अस्पताल के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के प्रभारी डॉक्टर राम सेवक योगी ने बताया, धापूबाई 20 अगस्त को एक रोड एक्सीडेंट में गंभीर घायल होने पर उसके सर में थक्का जमने से बेहोश हुई। परिजन उसे जिला अस्पताल दिखाने लेकर आए तो यह जानकारी जांच में सामने आ गई। इस दौरान परिजनों ने न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट को सफल ऑपरेशन की बधाई देते हुए बताया, जहां बड़े शहर में जाने पर लाखों रुपए का खर्च होता है, लेकिन ऑपरेशन झालावाड़ में ही निःशुल्क योजना में होने से उनके परिवार को आर्थिक राहत मिली है। न्यूरो सर्जरी विभाग टीम में प्रभारी डॉक्टर रामसेवक योगी के अलावा डॉक्टर रवि लववंशी एनेस्थीसिया, डॉक्टर सुधीर शर्मा, डॉक्टर राकेश चौधरी और मेडिकल स्टाफ ने इस जटिल ऑपरेशन में सहयोग दिया। 4 महीने पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था, तब दिमाग में बहुत गहरी चोट थी, जिसको ये थका था। दिमाग की इतनी सूजन थी कि दिमाग की हड्डी को निकाल के पेट में रखना पड़ा। एक तरह का जटिल ऑपरेशन होता है, इसमें मरीज की जान भी जा सकती है। 4 महीने बाद फिर ये अब होश में आएगी, तो दूसरा ऑपरेशन वापस से किया है। जब दिमाग का सूजन कम हो गया तो पेट की हड्डी को निकाल के वापस दिमाग में लगाया है। अभी मरीज ठीक है, बात कर सकता है, धीरे धीरे चल रहा है, घर वालों को पहचान रहा है और अब छुट्टी के लिए तैयार है। क्या इसका खर्च आया है इस पे? इसका निःशुल्क ऑपरेशन हुआ है चिरंजीवी के अंदर पे, और इस तरह का ऑपरेशन अगर प्राइवेट में होते हैं 10 से 15 लाख रुपए का कम से कम खर्चा रहता है, क्योंकि लंबा आईसीयू स्टे रहता है और पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है इसमें। भवानी मंडी उपखंड क्षेत्र के आवर में बहुप्रतीक्षित आहू और क्यासरी नदी में बनने वाली हाई लेवल ब्रिज के निर्माण के संबंध में ग्राम पंचायत आवर में सामाजिक समागत की बैठक हुई। उपखंड अधिकारी राहुल मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैठक में ब्रिज के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए भूस्वामियों से प्राप्त आपत्तियों पर चर्चा की गई। बता दें कि यहां आहू और क्यासरी नदी में बनने वाला ब्रिज 5 सालों से ठंडे बस्ते में पड़ा था। इसको लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ब्रिज निर्माण के दौरान आने वाली कृषि भूमि और रिहायशी इलाकों के लिए एक विज्ञप्ति जारी की थी, जिसको लेकर आज बैठक का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार बनी, ग्राम पंचायत द्वारा पुलिया के निर्माण के लिए प्रयास चालू, जिसमें पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब जिनकी तरफ से कार्रवाई की गई, उपखंड अधिकारी महोदय, वो आपसी अधिकारी द्वारा जिनकी जमीनें जारी, उनको जमीनों के लिए मुआवजे के लिए आज मीटिंग रखी गई। किसी को भी आपत्ति हो तो आपत्ति की सुनवाई की गई, जिसमें ये बताया गया कि भाई पुलिया बनने की हमें कोई आपत्ति नहीं। पंचायत आवर में जो हाई लेवल ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें जो किसानों की जमीन जारी है, उसमें सामाजिक समागत के चरण में भूमि आपत्ति की प्रक्रिया का कार्य चल रहा है। उसमें किसानों को किसी भी तरह की कोई आपत्ति हो तो उस आपत्ति के उपलक्ष्य में बैठक का आयोजन किया गया है। आपत्ति मतलब किया कोई मना करे या कोई उसकी जमीन कम या ज्यादा हो तो उसको मुआवजे के लिए?
हाँ, अगर किसी को ये जो ब्रिज बन रहा है उसकी जमीन जा रही है, उसी के उपलक्ष्य में आपत्ति है कि किसी को किसी तरह की कोई भी आपत्ति हो तो वो दर्ज करा सकता है। कितनी जमीन जा रही है इसमें? इसमें आवर के 870 मीटर स्क्वायर जमीन आ रही है। तो ये कृषि भूमि है, रिहायशी मकान भी है इसके अंदर? इसमें कृषि भूमि और मकान भी बने हुए हैं। भवानी मंडी में नेत्रदान के प्रति लोगों की जागरूकता लगातार बढ़ती जा रही है। इसी के चलते शुक्रवार को पचपाड़ निवासी शिव नारायण राठौर के रूप में नगर से 103वां नेत्रदान हुआ, जिसके माध्यम से 206 से अधिक लोगों को नई नेत्र ज्योति दिया जाना संभव हुआ। यह पिछले 12 दिनों में भवानी मंडी से प्राप्त छठा नेत्रदान है। बिशनखेड़ी व बड़ ग्वालिया गांव में अयोध्या में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण के लिए आए अक्षत कलश की मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकाली। घर घर दीपक जलाने व पटाखे चलाकर दिवाली मनाने की अपील भी की। पूजित अक्षत कलश की शोभा यात्रा हनुमान मंदिर से भगवा झंडों, बैंड बाजों, आतिशबाजी के साथ जय श्री राम के जय घोष लगते हुए निकली। इस दौरान बारी बारी से ग्रामीणों ने सिर पर कलश धारण किया, महिलाओं ने भजनों पर नृत्य किया। स्वयं सेवकों द्वारा कल से मकर संक्रांति तक घर घर पीले चावल वितरण कर 22 जनवरी को मंदिरों पर राम ज्योति जलाकर पाठ करने का आग्रह करेंगे। और ये थी आज दिन भर की तमाम खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ।